क्या बोलेंगे सर, ये जो देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है मुस्लिम समाज के साथ। 15-20 करोड़ की आबादी में से 72-73 मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल है, एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। क्या बोलेंगे इसके ऊपर, ये जो पक्षपात वाली बात करी है मुस्लिम विरोधी सरकार बताए? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई शुभकामना देता हूं कि देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत ना देके उनको फिर प्रधानमंत्री चुना है। और मैं मानता हूं रेवड़ी जो होती है ना, इस सीजन में अगर खाओगे तो पेट में गुड़ेगी नहीं, वो दर्द करेगी। अब ये जो रेवड़ी बांटने का, जो मंत्रियों का रेवड़ी बांटने का जो मोदी सरकार ने ड्रामा किया है, ये मेरे हिसाब से तो ये सरकार लंगड़ी सरकार है, ये चलने वाली नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, एलिगेशन लगाया गया, आरोप लगाए गए कि मुस्लिम विरोधी, एक मुस्लिम चेहरा नहीं है इसके अंदर। देखिए, बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात एक और भी मानना चाहता हूँ। जो देश के अंदर एक नारा था संविधान खतरे में है, वो हमने भी माना था कि संविधान खतरे में है, लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जाके संविधान की किताब को छूके और संविधान बचाने की जो बात करी है, और एक एंटी संविधान बचाने की बात करते थे, एक संविधान तोड़ने की बात करते थे। लेकिन आज डेमोक्रेसी इस देश के अंदर जो संविधान बचाने की जो बात थी, वो आज ही देश ने संविधान की रक्षा बहुत अच्छी तरह करी है। भला ही विपक्ष में बैठे कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांग्रेस अगर विपक्ष में बैठकर अपनी भूमिका निभाती है, मोदी सरकार को सबक सिखा दिया है। सबक तो देखो, मोदी का जहाँ जहाँ होल्डिंग लग रहा है, चेहरा देखो आप एक बार, चेहरे में मोदी जी की आंख एक ऐसी है जैसे उल्लू नहीं बैठता पेड़ पे, वो जरा ध्यान से लगाता है, बिल्कुल कभी इधर कभी उधर। तो ये तो देश की जनता ने मोदी का नकाब उतार दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी शुभकामना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्या बोलेंगे सर, मोदी सरकार का नकाब उतार दिया इस बार देश की जनता ने, भाई साहब बोल रहे हैं। नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं किसी पार्टी को बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो मैं भाई साहब को बोलूँगा कि देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। मैं किसान हूँ, किसान होने के नाते मैं बोल रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री है, उसके लिए ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ ये शब्द बहुत गलत है। देश का प्रधानमंत्री है। अगर मैं सिख बाद में हूँ, किसान बाद में हूँ, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान हूँ। हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री जो चुना जाएगा, किसी भी पार्टी से चुना जाए, मैं उसका सत्कार करूँगा, मैं उसके लिए ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करूँगा। और दूसरी बात है, जो संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, आज तक आप इतिहास के जो स्टूडेंट हैं, इतिहास पढ़िए, संविधान को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तोड़ा है, मरोड़ा है, संविधान की अगर सबसे ज़्यादा किसी ने धज्जियाँ उड़ाई है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आज संविधान को जाके कोई माथा टेक रहा है, जो कि अगर संविधान की जो चूम रहा है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए देश की जनता है, देश की जनता सब समझती है, तो इसलिए इस बात पे ना जाके मैं फिर वही बोलूँगा, हमें इस बात पे बहस करनी चाहिए कि देश को आज कैसे आगे लेके जाना चाहिए, देश के लिए क्या क्या नई प्लानिंग लेके आनी चाहिए, देश के युवा के लिए, देश के किसान के लिए, देश के खेत मजदूर के लिए हमें क्या प्लानिंग लेके आनी चाहिए, इस बात पे बहस करनी चाहिए। मैं आप मीडिया वाले को भी बोलूँगा। आप पंजाब से आते हैं, पंजाब से वैसे एक भी सांसद नहीं आए बीजेपी का, फिर भी वहाँ से एक आपके जो मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं बिट्टू जी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों ने क्यों नकार दिया इस सरकार को? पहली बात तो ये, पंजाब के लोगों ने नकारा नहीं है, पंजाब के लोगों ने नकारा नहीं है। पहले पंजाब में बीजेपी का 6% वोट प्रतिशत था, आज 18.5% वोट प्रतिशत लेके भारतीय जनता पार्टी वहाँ बड़ी पार्टी बन के उभरी है। बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ पे दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आई है। मैं फिर पार्टियों की बात नहीं करूँगा। एक सीट भी नहीं मिला, मतलब 13 सीट में से एक सीट भी नहीं मिला। भाई साहब, मैं जो बात बोल रहा हूँ कि आज पंजाब में ये बात के 6% से भारतीय जनता पार्टी 18.5% पे चले गई है, और ये कैसे कब पंजाब की जनता कांग्रेस को पूरा उन्होंने सीट दिया है, आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिला वहाँ से। आज से अगर थोड़ा पीछे जाएंगे आप, तो वहाँ किसानों में क्या नैरेटिव सेट किया हुआ था, क्या नैरेटिव सेट किया हुआ था कि मोदी किसान विरोधी है। आज भी वहाँ पे किसानों के धरने लगवाए जा चुके थे, लेकिन धीरे धीरे जब भारतीय जनता पार्टी गांव में जाना शुरू हुई, तो देखिए आज गांव में भी बूथ लग रहे हैं, गांव से भी वोट मिला है, हर गांव से वोट मिला है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां से भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिला हो। इसलिए आने वाले दिनों में जैसे बाकी देश में भारतीय जनता पार्टी ने ग्रोथ किया है प्रधानमंत्री की अगुवाई में, इसी तरह मैं समझता हूँ संगठन की तरफ से जैसे भारतीय जनता पार्टी कम कर रही है, पंजाब में भी आने वाले दिनों में
मोदी जी से नाराजगी बात कर रहे थे कि खास तौर से पंजाब के किसान, एक लंबा आंदोलन चला, उसके बाद अभी भी चुनाव से कुछ दिन पहले एक आंदोलन चला, थोड़े से पंजाब के किसान कहीं ना कहीं मोदी सरकार, मोदी जी से पर्सनली एक नाराजगी चल रही थी। हालांकि उनका जो अभी फैसला है, आज ही उन्होंने जो 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के लिए उन्होंने अलॉट किए हैं, तो लग रहा है ये जो पंजाब के किसानों की नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं असर डाला इस बार चुनाव के अंदर, पंजाब के चुनाव। हम भी इस बात में, हम सब उस बात से, हम भी, हमारे दिमाग में भी पहले यही था, लेकिन जैसे जैसे हमें डाला किसने दिमाग में डाला? इस बात में मैं पार्टियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने किसान की बात करूंगा। जैसे जैसे हमें जानकारी मिली कि क्या चल रहा है, मोदी ने जब से प्रधानमंत्री मोदी बना है 2014 से लेके उस समय से, जब से हमने डाटे चेक किए कि मोदी ने क्या दिया, एमएसपी में कैसे बढ़ोतरी की, एमएसपी को जो तय करने के नियम है उसको सूचकांक के साथ जोड़ के उसको 1.5 गुना लागत का 1.5 गुने मूल्य तय करके, और मेरे पंजाब के किसान का एक एक दाना आज कौन उठा रहा है, उस बात के लिए, इस बात से जो, और आज तक देश में किसान प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन किसी ने भी किसान को कभी सम्मान देने की बात नहीं कही है। और हमारे पंजाब में तो एक बात बोलते हैं कि सम्मान जो होता है वो 1 रुपये का भी उतना ही बड़ा होता है जितना 1 करोड़ का होता है। और आज अगर 2014 के बाद देखिए, देश में आज़ादी के बाद देश में किसान प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन किसी ने भी किसान को कभी सम्मान देने की बात नहीं कही है। किसान को सम्मान निधि के रूप में सम्मान देने की बात कही तो वो नरेंद्र मोदी ने कही। इसलिए अब देश का जो पंजाब का किसान है वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है जैसे देश में भारतीय जनता पार्टी ग्रोथ कर रही है, पंजाब में भी सीटें बढ़कर आएंगी। धन्यवाद। क्या बोले एक मिनट, ये बिट्टू जी जो आपके वहाँ से अभी जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए उस पर क्या बोलेंगे? हालांकि चुनाव हार गए पर जगह मिली उनको कैबिनेट के अंदर। नहीं, मैं बधाई दूंगा बिट्टू जी को, हमारे पंजाब को, हमारी पगड़ी को, क्योंकि बिट्टू सिख परिवार से आता है, उसको मंत्रिमंडल, उसके मंत्रिमंडल को उसमें जगह दी गई है। मैं बिट्टू को बधाई भी दूंगा, रवनीत सिंह जी को, कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि पंजाब के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के समस्त जो सभी वर्ग हैं उनके लिए बिट्टू जी अच्छा रोल प्ले करेंगे, और जो सरकार की पॉलिसीज है उन्हें नीचे जाकर बताएंगे लोगों को, और लोगों को पार्टी के साथ जोड़ के वो अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। हारते हुए सांसद को भी फिर भी उन्होंने, उनको मोदी जी ने मंत्री बनाया। एक तरफ तो जीतना हारना ये अलग बात है, लेकिन वहाँ पे पार्टी को लगा होगा, उनको, मोदी जी को, कि ये मुझे वहाँ पे एज ए कैंडिडेट, एज ए नुमाइंदा चाहिए जो वहाँ पे जाके पार्टी का काम अच्छी तरह से कर सकता है। उन्होंने उन्हें चुन के लिया है, तो मैं तो उनको बधाई दूंगा। मैं तो अपनी तरफ से बधाई दूंगा, अपने पंजाब के लोगों की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद भी करूंगा कि आपने हमारे एक पगड़ी वाले भाई को मंत्रिमंडल में शामिल करके पंजाब को नुमाइंदगी दी है। उसके लिए मोदी जी का हम तो धन्यवाद भी करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? मैं जीवन गुप्ता हूँ, लुधियाना से। देखिए ऐसा है, ये विपक्ष की बातें हैं। विपक्ष ने तो कुछ ना कुछ खरीद के निकालना हो, तो उन्होंने खरीद लिया कि मुस्लिम मंत्री कोई नहीं बनाया। तो मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने काम किया, उसने कोई ये नागरिक देख के काम नहीं किया कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। उन्होंने तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए तो जो भी देश का नागरिक उसमें एलिजिबल था उनको दिए। और इतनी अनेक स्कीमें जो मोदी गवर्नमेंट की चली हैं 10 साल, तो उन्होंने उसमें जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, जो देश का नागरिक था, जिसको जरूरत थी और जो इसके लिए एलिजिबल बनता था उनको दिया है। तो मैं नहीं समझता कि सरकार में अगर हम ये सोचते रहेंगे, देश को इस चीज़ से बाहर आना चाहिए कि क्रिकेट की टीम बन रही है उसमें ये धर्म के लोग होने चाहिए, अगर फुटबॉल की टीम बन रही है उसमें ये धर्म के शेर होने चाहिए, या कोई सरकारी भर्तियाँ हो रही हैं उसमें ये धर्म के लोग होने चाहिए, और अगर मंत्रिमंडल बन रहा है तो उसमें भी मुस्लिम नहीं है। तो ये बातें मैं समझता हूँ अब देश को इससे बाहर आना। और देश बोला जा रहा है कि अगर 15-20 करोड़ की आबादी में से अगर एक व्यक्ति भी आपको नहीं लग रहा है कि जो 72-73 जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें से एक व्यक्ति को भी नहीं दिया गया, एक पद भी नहीं दिया गया। ये ऐसा है कि ये फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि हमको ये बात को सोचना और ये बात पर डिस्कस करना भी मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब देश इन चीज़ों से बाहर आ रहा है, और जब इन चीज़ों से बाहर आ रहा है तो हम सभी लोगों को, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे देश के आम नागरिक हों, इन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। तो ये विपक्ष ने तो कुछ ना कुछ निकालना है। तो विपक्ष के लोग जो हैं उन्होंने इस चीज़ के आधार पे ही राजनीति की है ज़्यादातर। इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने आज़ादी को भुना करके इतने साल देश में राज किया है, मगर देश को डेवलपमेंट के नाम से, देश को बड़ी शक्ति बनाने के नाम से, देश के आम नागरिक और गरीब नागरिक का ध्यान रखने की बजाय इस तरीके की राजनीति करते रहे।
और आज अगर तीसरी बार इस देश की जनता ने एनडीए की गवर्नमेंट बनाई है तो ये एक समझने वाली बात है कि भाई देश की जनता का उनको समर्थन मिल रहा है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह चीमा है, पंजाब से हूँ। गांव मेरा पायल है। अभी लुधियाना से हैं। लुधियाना से 35 किलोमीटर साइड पे है, गांव है। और व्यवसाय मेरा, मैं किसान हूँ, खेतीबाड़ी करता हूँ। और आज दिल्ली आए थे घूमने। क्या बोलेंगे सर, पंजाब में वैसे इस बार एक भी सीट नहीं मिली है बीजेपी को, वहाँ के अभी के मंत्री जी बने हैं बिट्टू जी, लुधियाना से शायद उन्होंने लड़ा था चुनाव। ये जो बोला जा रहा है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, कि एक मुस्लिम समाज से एक भी पद नहीं दिया गया मंत्रिपरिषद में, और कहीं ना कहीं ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, क्या बोलेंगे उसके ऊपर? नहीं, सबसे पहली बात तो आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसके लिए मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज देश के मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। और दूसरी बात ये जो आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम को पद नहीं मिला या मुस्लिम को अल्पसंख्यक को पद नहीं मिला, मेरे ख्याल से ये कोई देश को इस बात की ज़रूरत नहीं है। देश को आज ज़रूरत है कि धर्म की राजनीति से ऊपर आना। देश को आज रोज़गार चाहिए, रोज़गार के मौके पैदा कर रही है सरकार। नौजवानों को नौकरियां चाहिए, नौकरियों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के काम निकाल के सरकार उस तरफ भी काम कर रही है। देश को आज डेवलपमेंट की ज़रूरत है। रोड आप बोल रहे हैं कि अगर कोई मंत्री है मुस्लिम समाज से नहीं बना, वो जरूरी नहीं है, भेदभाव नहीं होना चाहिए अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है तो। देखिए, जब कोई ये बात मैंने पहले भी बोला है कि धर्म से बाहर आना चाहिए। कैपेबिलिटी देखिए। हाँ, अगर कोई लगता है कि हमारे उस जो मंत्री जो आज नए हमारे साथ एमपी आए हैं, जो उनसे चुन के आए हैं, उनसे कोई कैपेबल है तो अभी आने वाले दिनों में और मंत्री पद खाली भी होंगे, तो वहाँ और भी मंत्री आने हैं। तो अगर लगेगा गवर्नमेंट को कि ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं, धर्म के नाम पे नहीं, लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल में लेने में मेरा ख्याल सरकार को कहीं भी गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें भी ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है भाई, समझ लीजिए, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद धर्म है। अगर हिंदुस्तान बचेगा तो धर्म बचेंगे, अगर हिंदुस्तान नहीं बचेगा तो सिख कहाँ बचेगा, मुसलमान कहाँ बचेगा, हिंदू कहाँ बचेगा। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, इन बातों से निकल के आना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो एलिगेशन लगा रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ कि कहीं ना पक्षपात वाली सरकार बनी है, मुस्लिम विरोधी पक्षपात कर रही है मुस्लिमों के साथ। देखिए, मैं ना तो कोई मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। देश को आज क्या ज़रूरत है, देश को आज क्या चाहिए, जो हमारे नौजवान हैं उनको क्या चाहिए, रोज़गार चाहिए। इस बात पे बात करनी चाहिए कि नौजवानों के लिए, रोज़गार के लिए सरकार क्या करेगी। आज इशू ये होना चाहिए कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास प्लान क्या है। आज हमारी जो सीमा सुरक्षा है उसके लिए सरकार के पास प्लान क्या है। आज इस बात पे बात होनी चाहिए, ना कि इस बात पे बात होनी चाहिए कि किस धर्म से मंत्री आया, किस धर्म से मंत्री आया। इस बात पे बात नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। धन्यवाद।